इनका स्टडी गैप 10-15 साल का है या इससे भी ज़्यादा है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी साउथ साइप्रस आपको एडमिशन दे रहा है, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे। वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो मैक्सिमम 2 टू 3 वीक्स में आपका वीज़ा लग के आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ीक है और आप देख रहे हैं एनएक्स कंसल्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साउथ साइप्रस के हवाले से, जिसे यूरोपियन साइप्रस के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और स्टूडेंट को ये डेस्टिनेशन क्यों चूज़ करनी चाहिए। फ्रॉम ए टू जी मैं आपको सारा प्रोसेस में बताऊंगा कि आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा और इसकी वीज़ा रेशो कितनी है। तो ये वीडियो आप आखिर तक लाजमी देखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वाई चूज़ साउथ साइप्रस। तो एक तो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने की वजह से इसकी जो एजुकेशन की क्वालिटी उसको यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखा जाता है। शेंजन का पार्ट नहीं है अभी, बट गेटवे टू शेंजन है। नो एम्बेसी इंटरव्यू, नो यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंटरव्यू। ड्यूरिंग स्टडीज़ स्टूडेंट्स 1000 से 1200 यूरो तक कमा लेते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब आपको मिलती है, कितनी मेहनत आप उधर करें, तो अप्रोक्सीमेटली आप इतना पर मंथ बचा लेते हैं। लिविंग कॉस्ट की बात करें तो लिविंग कॉस्ट बहुत लो है, 300 से 500 यूरो इनफ है आपके पर मंथ के एक्सपेंसेस। इसमें आप अकोमोडेशन जो है वो शेयर ले लेते हैं, तो स्टूडेंट 300 से 500 यूरो में सर्वाइव कर लेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि वो स्टूडेंट जिनका स्टडी गैप 10-15 साल का है या इससे भी ज़्यादा है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी साउथ साइप्रस आपको एडमिशन दे रहा है, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे। तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपका स्टडी गैप कितना है आफ्टर मास्टर्स या बैचलर्स। कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, एंट्री क्राइटेरिया। अगर स्टूडेंट्स ने मैट्रिक किया हुआ है तो आपकी एक तो एज जो है वो 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको 50% मार्क्स चाहिए फॉर डिप्लोमा। और अगर इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका आइल्स जो है वो 5 होना चाहिए। अगर पीटी किया हुआ है तो वो 58 होना चाहिए। अगर इंटर के स्टूडेंट्स जो बैचेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन्हें इंटर में 50% मार्क्स चाहिए और आइल्स पीटी की सेम रिक्वायरमेंट है, 5 आइल्स चाहिए ओवरऑल और पीटी किया तो 58 चाहिए। इसमें टोफल भी चल जाता है, पासवर्ड टेस्ट भी चल जाता है। तो स्क्रीन पे आपको सारे जो एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट शेयर कर दी गई है। बैचलर्स की बात करें तो मास्टर के जो स्टूडेंट जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो बैचलर्स में उन्हें 50% मार्क्स चाहिए। आइल्स या पीटी की सेम रिक्वायरमेंट है, 5 आइल्स होना चाहिए और पीटी जो है वो 58 रिक्वायर्ड है। अगर कोर्सेज़ की बात करें तो आपको साउथ साइप्रस में रेंज ऑफ कोर्सेज़ मिल जाएंगे। इसमें मेडिकल के कोर्सेज़ भी हैं, इसमें आईटी के रिलेटेड भी हैं, साइबर सिक्योरिटी, इसमें आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, आपको बिज़नेस के रिलेटेड भी कोर्स मिल जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊं कि साउथ साइप्रस क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है, उनका इकोनॉमी का मेजर जो सेक्टर है वो टूरिज़्म है, तो उधर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है और स्टूडेंट्स इवन उधर पार्ट टाइम अगर जॉब्स कर रहे हैं तो उनको इसी के रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं इसी फील्ड में। तो अब इसके प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। शुरू में आपको अपनी जो इंटर और मैट्रिक के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको अटेस्ट करवाना होगा अपने मुतलका बोर्ड से और उसके बाद आप जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे आईबीसीसी में। इसमें 2 तरीके होते हैं कि स्टूडेंट एक तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट को 3 से 4 हफ्ते बाद की मिलेगी। लेकिन इसमें जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आप बोर्ड से करवाने के बाद आप आईबीसीसी को कोरियर कर दें, तो विद इन 15 डेज़ वो आपको घर में ही आ जाएंगे आपके पास। तो ये बेस्ट तरीका है। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन है तो आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट और डीएमसी है उसको एचईसी से अटेस्ट करवाना होता है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें तो एक आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, 7000 यूरो की इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो वो उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि इतने दिन आपने मेंटेन करनी है। फ्रेश अकाउंट हो, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट हो तो वो भी चल जाएगी। अगर आपके नाम पे है वेल एंड गुड, अगर पेरेंट्स के नाम पे है तो आपको एक एफिडेविट भी बनाना होगा, जिसे लेटर ऑफ सपोर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। उसमें आपका हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का, एचआईवी का और टीबी टेस्ट होगा। इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो ये जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास मुकम्मल हो जाएं
आपके IBCC से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, HEC से अगर करवाएं तो वो, आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर, उसमें आपका मेडिकल टेस्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाएं तो आपने इनको मोफा से अटेस्ट करवाना होता है। मोफा से अटेस्टेशन के हवाले से अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट हो जाएं तो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो साउथ साइप्रस काउंसलेट कराची से अटेस्ट होंगे। उसका तरीकाकार ये है कि एक तो स्टूडेंट ख़ुद जा सकता है वहाँ पे, अगर ख़ुद नहीं जा सकता तो अपने किसी दोस्त को, रिलेटिव को एक लेटर ऑफ अथॉरिटी लेटर बना के वो दे दे, तो वो उनके बिहाफ पे अटेस्ट करवा के आपको डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें ड्यूरेशन जो है वो 10 दिन, मैक्सिमम 10 से 12 दिन का लगता है। तो 12 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होकर आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद आप अपनी फ़ीस डिपॉज़िट कर दें। फ़ीस डिपॉज़िट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को जाएंगे और यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा फ़ाइल कर देगी। वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में आपका वीज़ा लग के आ जाता है। अगर हम बजट की बात करें तो आपका जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस हैं वो 4,000 यूरो से लेकर 6,000 यूरो तक आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाएगा। जो टोटल बजट आपको रिक्वायर्ड होता है इस सारे प्रोसेस में वो 15 से 20 लाख है। तो इसमें आपकी ट्रैवल कॉस्ट भी इंक्लूड है, फुल ईयर की फ़ी भी है और आपके जो अटेस्टेशन और ये सारे अखराजात इसमें इंक्लूड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए NX कंसल्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।